ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, सम्राट चौधरी को जब से गृह विभाग सौंपा गया तब से बिहार के अलग अलग जिलों में बुलडोजर दौड़ रहा है और इसी कड़ी में हमने देखा कि मोतिहारी में भी बुलडोजर चल रहा है। 48 साल पुराने मामले पर ये बुलडोजर दौड़ा है। तो क्या ये पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, लखीसराय में जो बुलडोजर दौड़ा है उसके बाद अब मोतिहारी में देखने को मिल रहा है, क्या सम्राट चौधरी तैयारी कर रहे हैं अगले चुनावों की? देखिए, चुनाव तो अभी जस्ट हुए ही, प्रचंड बहुमत तो मिल ही चुका है एनडीए को। ये बुलडोजर अप्रोच है जहां ये साफ साफ मैसेज है माफियाओं को और जो अतिक्रमण कर रहे हैं जो अवैध तरीके से उनको, कि अब इस राज में, सम्राट के राज में बुलडोजर ही चलेगा जो इस तरह के गलत कामों को अंजाम देंगे। 48 साल पुराना मामला था, कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बुलडोजर धड़धड़ाते हुए गए और अवैध जो निर्माण था उसको जमींदोज कर दिया। पुलिस, सम्राट की पुलिस भी रही, प्रशासन भी रहा और कोई छू तक नहीं किया, परिंदा तक पर नहीं मारा। ये देखिए मैसेज है खास तौर पे उस जनता के लिए कि अब आप पूरी तरह से महफूज हैं। सोचिए, 48 साल पुराना मामला है, लगातार कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद 15 साल लालू यादव की सरकार, मतलब कि राजद की सरकार रही, लेकिन न्याय नहीं हो पाया, मामला सामने नहीं आ पाया। जो कसूरवार नहीं थे उनके पक्ष में मामला नहीं आया। आ रहा है कब? नीतीश कुमार के बाद फिर एनडीए शासन में, और अभी गृह मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। तो लगातार आप देख रहे हैं, कल भी आपने देखा लखीसराय से लेके जो आप बता भी रही हैं समस्तीपुर, कई जगहों पे बुलडोजर चला, आज फिर बुलडोजर चला है। और ये जो बुलडोजर कार्रवाई है ये लगातार होती रहेगी, क्योंकि देखिए एक बात समझिए, भाजपा की जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं वहाँ अब ये तय मांग चला जा रहा है कि जनता के हितों के लिए जो काम करेगा उसी का शासन आएगा, उसी की सरकार लौटेगी। सर, ऑपरेशन बुलडोजर जो है हम यूपी में देखते आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का ये मॉडल है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसको लेकर हर जगह लोकप्रियता भी देखने को मिलती है। लेकिन अब बिहार में जिस तरीके से, क्या सम्राट चौधरी पर एक प्रेशर है कि उनको भी इतना अच्छा बुलडोजर एक्शन को लेकर आना है कि उनकी भी तारीफ हो या फिर उनकी भी लोकप्रियता बढ़े? देखिए, उत्तर प्रदेश के मॉडल को सिर्फ बिहार में ही नहीं, आप छत्तीसगढ़ में देखें, हरियाणा में देखें, एमपी में देखें, महाराष्ट्र तक लागू किया गया है। और वहाँ से एक मैसेज निकल के आया है इस बुलडोजर एक्शन के माध्यम से या एनकाउंटर एक्शन के माध्यम से, कि आप 4 अपराधियों का पक्ष लेकर 96 लोगों के साथ अन्याय करेंगे तो आपकी सरकार कभी नहीं आएगी। आप राजद जैसे 25 सीटों पे या फिर महागठबंधन जैसे 35 सीटों पर सिमट जाएंगे। इसी बात को राजद नहीं समझ रही है, इसी बात को कांग्रेस नहीं समझ रही है, इसलिए 6 सीटों पर सिमट जा रही है। समझना होगा कि 96% लोगों की राजनीति करनी है या फिर 4% माफियाओं की राजनीति करनी है। माफियाओं की राजनीति करेंगे तो 4 या 6% पे सिमट जाएंगे, 4 या 6 सीटों पे सिमट जाएंगे। या 25 लोगों की राजनीति करेंगे, 75 को इग्नोर करेंगे तो 25 सीटों पे सिमट जाएंगे। भाजपा ने इस चीज़ को समझ लिया है और योगी आदित्यनाथ के मॉडल के तहत अन्य राज्यों में जिस तरह से जो जनहितैषी जो नीतियाँ हैं, योजनाएँ हैं, उनको लागू करने की कोशिश हो रही है। अगर किसी की ज़मीन, वर्षों की गाड़ी कमाई या कोई मकान हथियार ले रहा है या उसके ज़मीन पर कोई अवैध निर्माण कर ले रहा है और तानाशाही इस कदर कि सरकारें कुछ नहीं करती हैं, तो सोचिए क्या मैसेज जाएगा जनता में। तो यही बीजेपी ने चीज़ों को समझा और जब योगी जी ने अपने यहाँ लागू किया और जब लोग इस बात को लेकर आश्वस्त रहे कि योगी हैं तो उनकी ज़मीन पे, उनके मकान पे कोई अवैध कब्जा नहीं होगा, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, सबकी एक साथ क्लास लगेगी और सुट एंड साइड होगा ही होगा, ऑर्डर दिया ही जाएगा। और हुआ भी वही, उन्होंने परवाह नहीं की कि तुम कितने बड़े सख्त थे। अब यही मॉडल सम्राट चौधरी के माध्यम से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लागू करने की बिहार में कोशिश हो रही है और सम्राट चौधरी में योगी का अक्स देखने की कोशिश की जा रही है। आपने इस चीज़ को महाराष्ट्र में भी देखा, बुलडोजर एक्शन को एमपी में देखा, हर जगह बीजेपी ये मान चुकी है कि अगर हम अवैध निर्माण को हम जमींदोज नहीं करेंगे, जो सामान्य लोग हैं उनमें शासन के प्रति विश्वास, इकबाल नहीं कायम करेंगे तो प्रचंड बहुमत नहीं आएगी। और बीजेपी कहीं नहीं, बीजेपी को अगर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर लोगों ने उभारा है, लाया है बिहार में, तो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि बीजेपी आएगी तो लॉ एंड ऑर्डर सख्त होगा, लोगों के साथ गलत नहीं होगा। और एक चीज़ और भी देखिए,
बीजेपी जैसे ही बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती है, सीधे होम मिनिस्ट्री इनको मिल जाता है, सम्राट चौधरी को। तो ये मैसेज है कि भाई जिस विश्वास के साथ आपको किया गया वो आप कीजिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा नीतीश सरकार थोड़ा सा ढीली पड़ती जा रही थी। नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र, थोड़ी सी अस्वस्थता उम्र के साथ सबके साथ होती है। इन्होंने 20 साल तक सेवा की है बिहार की, तो वैसे भी थोड़ा बहुत थकान तो होना स्वाभाविक है। तो लगातार आप इस समय देख रही थी हत्याएं, लगातार छिनैती, अपहरण, फिरौती स्टार्ट हो गई थी। तो बिहार से आवाज़ें उठने लगी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी भी एनडीए के उसमें थी, तो बीजेपी की भी बदनामी हो रही थी, सिर्फ जदयू की बदनामी नहीं हो रही थी, नीतीश की बदनामी नहीं हो रही थी। मोदी के चेहरे पे लोग कहीं कि बिहार में देखते हैं कि भाई डबल इंजन सरकार है, तो मोदी जी के अंकुश में सब कुछ है, और कुछ भी गलत बीजेपी करेगी, उनके नेता करेंगे तो मोदी जी उनको कंट्रोल करेंगे, ठीक कर देंगे। सर लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो ऑपरेशन बुलडोजर है उसको लेकर हमेशा सवाल उठता है विपक्ष की ओर से कि बिना नोटिस के बुलडोजर चल जाता है, यूं ही चला दे रहे हैं, जहां मन करता है वहां बुलडोजर दौड़ा देते। तो ये सवालों का सामना तो अब सम्राट चौधरी को भी करना पड़ेगा, वहां पे भी विपक्ष यही सवाल उठाने वाला है। नहीं, सवाल तो बेतुके हैं ना। सवाल बेतुके इसलिए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल क्यों उठते हैं, जनता के बीच में जब जाते हो तभी सवाल क्यों उठते हैं। अगर बिना नोटिस दिए काम हो रहा है या इलीगल काम हो रहा है तुम्हारी नज़र में, तो विपक्ष को जाना चाहिए कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट है, लखनऊ बेंच है, सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, जाओ जहाँ जाना है जाओ, किसने रोका है। लेकिन वोट चोरी की तरह जनता के बीच में योगी सरकार के एक्शन को भी, बुलडोजर एक्शन हो चाहे एनकाउंटर एक्शन हो, आप कई बार इन्होंने कोर्ट में घसीटने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने और बल्कि योगी सरकार की पीठ थपथपाई। आप मजारों को लेके, आप अवैध मदरसों को लेके विपक्ष हमलावर रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीठ थपथपाई कि नहीं, काम बहुत अच्छा हो रहा है। और इसीलिए इस बात को समझना जरूरी है कि आखिर अवैध मदरसे हों या अवैध मजार हों या फिर मंदिर ही क्यों ना हो, या फिर कोई भी अवैध निर्माण हो, अगर वो सड़कों पे बना है, रास्तों बना है, किसी की ज़मीन या खेत में बना है, तो उसको ज़मींदोज करना और जनता को ज़मीन लौटाना, ये सबसे बड़ा सरकार का फर्ज है। इस बात को समझना होगा, और यही काम अब बिहार में हो रहा है। तो सवाल जो है पूरा का पूरा बेतुका है। नोटिस की जो बात है उसको लोग लेकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। सम्राट चौधरी के मामले में भी होगा। आप देख रहे हैं तरह तरह के राजद के लोग ट्विटर वगैरह पर किस तरह हमलावर हो गए हैं शुरू में। विपक्ष की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि कंट्रोल नीतीश कुमार के हाथ में, भले गृह विभाग सम्राट चौधरी को दे दिया गया, इसीलिए वो काम सही से नहीं कर पाएंगे। देखिए, वो जितना डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी महागठबंधन को करेगा। ये तो पहले कहा ही जाता था ना कि बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश को नहीं बनाएगी, वो बीजेपी अपने पास मुख्यमंत्री का कार्यभार रखेगी, पद रखेगी। हुआ क्या ऐसा? तो शुरू से ही महागठबंधन गुमराह करने की जो कार्यप्रणाली, जो सिस्टम लेके चल रही है, और किस तरह जनता को गुमराह करके भड़का कर शासन करना चाह रही थी, वो तो हुआ नहीं। तेजस्वी तो पिछले दरवाजे से भाग रहे हैं, माता जी के अपने पिछले दरवाजे से निकल रहे हैं, पासपोर्ट रिन्यू, अब विदेश भागने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी जनता को, और इसीलिए अब कौन सा ट्विटर पे आके आप बहुत सारे कमेंट करके क्या हासिल कर लेंगे। जनता तो अब बैठा दिया जहाँ बैठाना था, आपके वादों पर भरोसा नहीं किया, आपने बड़े बड़े वादे किए ना, तो अब नोटिस या कुछ भी प्रपंच करेंगे, जनता विश्वास नहीं करेगी। अभी तो देखिए सदन स्टार्ट होने दीजिए, अब यहाँ ये तुतुमय में करेंगे और किसी भी तरह से सदन को नहीं चलने देंगे। हालांकि संख्या तो इतनी नहीं है, 25 की संख्या क्या करेगी प्रचंड बहुमत के सामने देखा जाए तो अब इनका जो रूप है, जो शगल है, अब सामने धीरे धीरे आ रहा है और पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। और मान के चलिए राजद की बिहार में टूटी नहीं होगी, बल्कि राजद मुक्त बिहार हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि लगभग कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, 3 राज्यों में सरकार सिमट के रह गई है, और 1984 के बाद बहुमत में आई भी नहीं कांग्रेस। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर होगा और लगातार होगा। तभी देखिए बिहार की बात कुछ और है। बिहार लगातार प्रताड़ित रहा है, खून खराबा, मर्डर, फिरौती, रेप, तमाम तरह की चीज़ें जो आई हैं ना, बिहार में अन्य राज्यों से काफ़ी क्राइम का जो ग्राफ है ज़्यादा रहा है। बिल्कुल, तो बीजेपी के जो शासन में, एनडीए के शासन में काफ़ी तो कंट्रोल रहा है। हाल फिलहाल में नीतीश के पास क्योंकि गृह मंत्रालय था 20 साल से, तो चीज़ें खराब होती दिख रही थी, और उन्हीं ये एरियाज में जहाँ ये चीज़ें कहीं ना कहीं खराब हुई, जहाँ कहीं कहीं बिहार की छवि बदनाम हुई, अब कार्रवाई स्टार्ट हो गई। और इसको लेकर सबसे ज़्यादा अब देखा जा रहा है, चाहे मोतिहारी की बात करें, समस्तीपुर की बात करें, लखीमपुर की बात करें, मधेपुरा, हर जगह कार्रवाई हो रही है। और आने वाले समय में बिहार में एक बहुत ही शानदार काम करते हुए सरकार दिखेगी।
बहुत ही शानदार छवि दिखेगी, चाहे वो बुलडोजर एक्शन के थ्रू हो, चाहे इनकाउंटर एक्शन के थ्रू हो। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर लगातार बुलडोजर एक्शन बिहार में देखने को मिल रहा है। ऐसा ही मामला एक मोतिहारी से भी सामने आया। अब आगे भी किस तरीके से बुलडोजर एक्शन माफियाओं के घर, उनकी संपत्तियों पर चलता है, ये देखना अभी बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।